प्रणाम सभी को। शुरू करें। प्रणाम। हरे कृष्ण। आरंभ करा। आज्ञा प्रणाम प्रणाम आज्ञा आरंभ करिए। हाँ हम्म। आज्ञा। प्रणाम प्रणाम सभी को। प्रणाम सभी को। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जनमहा सौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहारविलम्बिहेम रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे। पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्न वदनं नीलाद्रिनाथं भजे। नीलाद्रिनाथं भजे। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्धिरितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु शची नन्दन त्वमादिदेवं सुहितावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् ससुख निहृत चेतास्तद्विदस्त सान्यभावो व्यजित रुचिरलीला कृतसारस्तदीयम् व्यतनुतं व्यासरूनुं नतोऽस्मि यस्य कदापि वसनाञ्चलकेलनोऽथ धन्याति भवनेन कृतार्थानि योगीन्द्र दुर्गमगति मधुसूदनोऽपि तस्यानमोऽस्तु वृषानुभुवोऽतिशेऽपि गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो योगोऽपिका विरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन चक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यो सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवासीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्य साया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरारदयितात पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा रस पिपासु समस्त महनीय चरित वैष्णव वृंद, गुरुजन वृंद, मित्र मंडली तथा सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। आप सभी की अनुकंपा से, श्रीमद् भागवत महापुराण की परम करुणा से हमें ये दिव्य अवसर संप्राप्त है कि पूर्वाह्न श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद की कथा रस में अवगाहन करना तथा सायं दशम स्कंद की कथा रस में अवगाहन करने का परम सौभाग्य उपलब्ध है। इसलिए आप सभी के कृतज्ञ होते हुए पुनः प्रणाम करते हुए गत दिवस पर कथा की जहां पर विश्रांति हुई थी वहां से पुनः कथा रस में अवगाहन करने के लिए अनुमति चाहता हूं। जैसे श्री शौनकादि मुनियों के प्रश्न पर श्री श्रुत महर्षि वस्तुतः धर्म का क्या फल है वह बता रहे थे। जिस श्लोक की हम विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका का अध्ययन कर रहे थे, धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। इसकी चर्चा हो रही थी। उसमें से चक्रवर्तीपाद ये कह रहे थे, धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। धर्म जो है वह अपवर्ग्य है, नाम अपवर्ग ही उसका प्रयोजन है, मोक्ष ही उसका प्रयोजन है। उसमें धर्म को भी श्री चक्रवर्तीपाद कहे कि जो संसार में चार तरह के व्यक्ति हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। वो तो कर्मी लोग तो त्रिवर्ग को ही मानते हैं, धर्म अर्थ काम। कर्मियों की दृष्टि से धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम से फिर पुनः धर्म, इस तरह वो त्रिवर्ग को ही साध्य मानते हैं। उनकी दृष्टि में, कर्मियों की दृष्टि में अपवर्ग या मोक्ष नाम की कोई वस्तु अभिप्रेत ही नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है। तो बाकी जो तीन रहते हैं तो उनकी दृष्टि से कहते हैं कि ये उत्तरेशांग त्रयाणांग जो है उनके लिए धर्मस्य समदमादि, वहां पर ज्ञानियों का धर्म सम दम इत्यादि है। अर्थात कर्मेंद्रिय संयम, मनस संयम और तितिक्षा उपरति, ये सब ज्ञानियों का धर्म है, नाम कर्तव्यतया निर्दिष्ट है। और योगियों का धर्म ये यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग है ये योगियों का धर्म है। और भक्तों का धर्म श्रवण कीर्तनादि भक्ति है। उस धर्म का फल क्या है? अपवर्ग है। अप अर्थात जो ज्ञानी और योगी, उनके लिए उनका धर्म का फल अपवर्ग अर्थात मोक्ष लाभ है। और भक्त की दृष्टि से भक्त का धर्म जो है श्रवण कीर्तनादि धर्म है, उसका फल भी अपवर्ग है। वो अपवर्ग कैसा है? उसको कहते हैं कि भक्तों के लिए अपवर्ग तो ये भगवान की श्री चरणों में जो दिव्य प्रेम की प्राप्ति है वो अपवर्ग है। अपवर्गटा अपवर्गर व्याख्याटी करंतु अपवर्ग कौन अवश्य हाँ। अपवर्ग बोले मुख्य जे कनोटेशन भक्ति लाइन हो ज्ञान लाइन हो किंतु अप शब्द लगी हाँ। कौन भाई? हाँ, हमने अपवृज्यते माने वृद्ध धातु का अर्थ है, माने अप का अर्थ है सर्वात्मना, संपूर्णतया अलग हो जाना। संसार में जो हम चिपक कर रहते हैं, संसार से हम जो अटैच होकर रहते हैं, उससे पृथक हो जाना, अविद्या से, संसार के संबंध से पृथक हो जाना। जो लिंग शरीर है या संसार के संबंध है या अविद्या है, उससे जो जीवात्मा संसक्त रहता है, उससे जो इसमें जो उसका अटैचमेंट रहता है, उससे अलग हो जाना। जिससे अलग होता है, वो अलग होने की जो अवस्था है उसको अपवर्ग कहते हैं। तो उससे तो सायुज्य अवस्था में अपवर्ग होता है, और परम प्रेम की प्राप्ति में तो यह अपवर्ग अनायास से मिल जाता है। संसार से पृथक होना, जो लिंग शरीर का नष्ट होना कहिए या अविद्या का विनाश होना कहिए,
या संसार बंधन का विनाश होना कहिए, वो तो भक्तों को भी ये भगवत प्रेम प्राप्ति के साथ साथ वो तो अपने आप ही हो जाता है। इसलिए अपवर्ग का अर्थ है अलग होना, पृथक होना। तो अर्थात जो अनादिकाल से जो संसार बंधन है, संसार से जीवात्मा जो मिला रहा है और उसके संसार के साथ जो घनिष्ठतम एकीभूत होकर रहा है, उससे अलग होना। अपवृज्यते ये न व अपवृज्यते यत्र सह अपवर्ग, अर्थात सर्व अर्थात पृथक होता है। बृज्यते अर्थ अलगा हवा, अलग होना। अपवृज्यते नाम संपूर्णतया पृथक भवति। हाँ, तेणु वर्जन शब्द होता है ना, वर्जन का अर्थ ब्रुज धातु से ही वर्जन बनता है। ब्रुजी उससे लिट प्रत्यय करने से वर्जन बनता है, और ये घय प्रत्यय होने से अपपूर्वक, अप का अर्थ है सर्वात्मना, संपूर्णतया पृथक हो जाता। तो अपवृज्यते व अपवर्जनम, वर्जन शब्द जो हम जानते हैं वो ब्रुज धातु से ही बनता है। उसी ब्रुज जो वर्जन धातु शब्द का जो मूल प्रकृति ब्रुज धातु है, उसी उसमें अपपूर्वक ब्रुज धातु से घय प्रत्यय करने से अपवर्ग शब्द की सिद्धि होती है। इसका अर्थ है कि ये जिसका रूढ़ी अर्थ है कि मुख्य, ऐसे साधारण अर्थ होगा कि अलग होना। तो इसका जो गरूढ़ अर्थ है वो है मुख्य। जिस दशा में संसार से संबंध, अविद्या कल्पित संबंध पूर्णतया अलग हो जाता है, तो वह अपवर्ग है। तो ये धर्म से ह्यापवर्ग्य, धर्म का फल वही है, धर्म का प्रयोजन। तो इसलिए धर्म का भी डेफिनेशन जो है वो अलग अलग, ज्ञानी का धर्म समदमादि है, योगी का धर्म यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है, और भक्त का धर्म वो श्रवण कीर्तनादि है। और उनके लिए अपवर्ग क्या है ना, योगी और ज्ञानियों के लिए ये जो मोक्ष लाभ, जो साजुज्य लाभ, जो ब्रह्मात्मिक भाव, वह अपवर्ग है। जबकि भक्त के लिए अपवर्ग शब्द का मुख्य अर्थ है प्रेम लाभ, क्योंकि जो अपवर्ग का अर्थ संसार बंधन विनष्ट होना, भगवत प्रेम लाभ होते ही वो तो अपने आप हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार अपने आप विनष्ट हो जाता है, इसी तरह प्रेम रूपक सूर्य का हृदय में उदय होते ही अपने आप अविद्या रूपक अंधकार नष्ट हो जाता है, उसके लिए पृथक प्रयास करना नहीं पड़ता है। भक्त के मत में प्रेम ही ये धर्म का, जो श्रवण कीर्तन धर्म का वो अनुसंहित फल है ना, मुख्य फल है। और अनुसंहित फल जो गौण फल संसार विनाश अपने आप हो जाता है। इसलिए कहते हैं भक्त के लिए अपवर्ग का अर्थ भगवान की चरणों में प्रेम लाभ। और ये कोई नया विषय नहीं है, ये पंचम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के जो प्रसंग है उसको उदाहरण देकर कह रहे हैं कि देखिए पंचम स्कंद के जो 19वें अध्याय में जहां भारतवर्ष की चर्चा है, कल में चर्चा कर रहे थे, उसमें कहते हैं कि ये अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर लब्ध जन्म भी शुक्ल लोहित कृष्ण वर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्य मानुष नारक गतयो बह्य आत्मन आनुपूर्वेण सर्वा हेव सर्वेषां विधीयन्ते यथा वर्ण विधानम अपवर्गश्चापि भवति। भारतवर्ष में सभी वर्णाश्रम के धर्म के अनुसार सबको अपने अपने साधन से फल की प्राप्ति होती है और अपवर्ग की प्राप्ति होती है। आगे वाक्य में, गद्य वाक्य में अपवर्ग का लक्षण लिखते हैं, योशौ नाम जह अपवर्ग भगवती सर्वभूतात्मनि अनात्मे अनिलये परमात्मनि वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्ति योग लक्षण। अतः अपवर्ग का स्वरूप देते हैं अनन्य निमित्त वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्ति योग लक्षण। किसी निमित्त की अभिलाषा न रखते हुए अर्थात अहेतुक जो भक्ति योग है वही अपवर्ग का स्वरूप है। ये भक्तों के मत में वही अपवर्ग है। नानागति निमित्त अविद्या ग्रंथि रंधन द्वारेण, कहते द्वार क्या होता है, गृह में प्रवेश करने से पहले हम द्वार होकर जाते हैं, द्वार से जाते हैं। तो भगवान के चरण में जो दिव्य प्रेम मिलेगा वो कैसे होगा ना अविद्या ग्रंथि रंधन द्वारेण, अविद्या का जो ग्रंथि है, जो अहंकार है, उसको रंधन नाम विनाशन द्वारेण, विनाशन के बाद वो प्रेम मिलता है, अर्थात वो तो अपने आप हो जाता है। भगवत प्रेम की प्राप्ति के मार्ग में
पहले ही अविद्या का विनाश हो जाता है। अविद्या विनाशन द्वारा नाम तत्तेन मार्गेण ये भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए इसमें कहते हैं योशो भगवती सर्वात्मनि अनात्मे अनिलये अनिलयने परमात्मनि वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्ति योग लक्षण नानागति निमित्त अविद्या ग्रंथि रंधन द्वारेण यदा ही महापुरुष पुरुष प्रसंग, जब महापुरुष पुरुषों के साथ अर्थात भगवान के भक्तों के साथ प्रसंग होता है, प्रकृष्ट संग होता है, तब ये संसार बंधन विनाशन पूर्वक ये जो अपवर्ग की प्राप्ति होती है, जो अपवर्ग होता है ना भगवान वासुदेव में अनन्य निमित्त भक्ति योग लक्षण। तो इसमें अपवर्ग शब्द की व्याख्या की गई है कि अनन्य निमित्त भक्ति योग लक्षण, तो ये भी अपवर्ग शब्द का अर्थ है। और इसमें इस भक्ति योग की प्राप्ति होते ही संसार से पृथक्करण भी अपने आप हो जाता है, अविद्या भी नष्ट हो जाती है, स्वतः नष्ट हो जाती है। उसके लिए भक्त को पृथकतया स्वतंत्रतया ये प्रामुख्येन अब प्रयास करना नहीं पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि तेन अपवर्ग एव अनुसंहितं फलमिति भावः ज्ञानी योगिनोर मते अपवर्गो मोक्षः भक्त मते प्रेम भक्ति। ज्ञानी और योगी को मत में अपवर्ग मोक्ष है, और भक्तों के लिए जो धर्म का प्रयोजन क्या है, अपवर्ग है, वो ये प्रेम भक्ति है। यथा वर्ण विधानं अपवर्गश्च भवति यशो भगवती वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्ति योग लक्षण नानागति निमित्त अविद्या ग्रंथि नंदन द्वारेण यदा ही महापुरुष पुरुष प्रसंग इति पंचम स्कंधात। और भी प्रमाण देते हैं जेनाप वर्गाख्य मदभ्र बुद्धि इत्यादि भेजे खगेंद्र ध्वजपाद मूलम। ये शौनकादि मुनियों का प्रश्न है, प्रथम स्कंध में प्रश्न है कि हे भगवान अब भागवत पुराण का श्रवण कराइए। जिस भागवत पुराण का श्रवण करने के बाद राजर्षि परीक्षित जी को क्या है, जेनाप वर्गाख्य मदभ्र बुद्धि भेजे खगेंद्र ध्वजपाद मूलम। इस भागवत पुराण के श्रवण करने के बाद ये खगेंद्र ध्वजपाद मूलम भेजे, राजर्षि परीक्षित खगेंद्र ध्वज के नाम गरुड़ ध्वज भगवान के चरण कमल को प्राप्त होते हैं। ये श्लोक है कि प्रथम स्कंद के अष्टादश अध्याय का श्लोक है। सभी महाभागवत परीक्षित, सभी महाभागवत परीक्षित जेनापवर्गाख्य मदभ्र बुद्धि, जेनापवर्गाख्य मदभ्र बुद्धि ज्ञानेन वया शकी शब्दितेन, ज्ञानेन वया शकी शब्दितेन भेजे खगेंद्र ध्वजपाद मूलम, भेजे खगेंद्र ध्वजपाद मूलम। राजर्षि परीक्षित क्या है ना अपवर्ग अदभ्र बुद्धि ही, दभ्र कहते हैं अल्प को, अदभ्र का अर्थ है उदार परम उत्तम परम प्रचुर जिनकी बुद्धि थी। जो अल्प बुद्धि संपन्न होते हैं जिनको दभ्र बुद्धि कहते हैं, और अदभ्र बुद्धि का अर्थ है सर्वोत्तम बुद्धि वाले राजर्षि परीक्षित क्या है ना व्यास की शब्दितेन, शुकदेव के जो दिव्य वाणी श्रीमद् भागवत उसके द्वारा अपवर्गाख्यम भेजे, अपवर्ग संज्ञक धाम को प्राप्त हुए। वो कैसा अपवर्ग है, कहते हैं खगेंद्र ध्वजपाद मूलम। वो अपवर्ग है जिसकी आख्या वो क्या है ना खगेंद्र ध्वज नाम गरुड़ ध्वज भगवान के चरण कमल को प्राप्त हुए, और जिसकी आख्या है अपवर्ग। अपवर्गाख्यम खगेंद्र ध्वजपाद मूलम भेजे केन साधनेन ना ज्ञानेन, ज्ञान से। देखिए ज्ञान से अपवर्ग संज्ञक खगेंद्र ध्वजपाद मूल को प्राप्त हुए। कौन सा ज्ञान ना व्यासति शब्दितेन, व्यासनंदन सुखदेव जी के जो परम दिव्य शब्द स्वरूप जो भागवत पुराण है तद्रूप ज्ञान के द्वारा खगेंद्र ध्वज पादमूल रूप अपवर्ग को प्राप्त हुए। यहाँ पर भक्तों के प्राप्य जो प्रेम भक्ति उसको अपवर्ग शब्द से कहा गया, और उसका साधनभूत जो
भक्ति उसको ज्ञान शब्द से कहा गया। यही यही वर्णन चातुर्य है। भक्ति को ज्ञान शब्द से कहा गया, भक्ति प्राप्य प्रेम को अपवर्ग शब्द से कहा गया है। यही वर्णन चातुर्य है, वर्णन परिपाटी है। कहते हैं ज्ञानी लोग ज्ञान से जिस मोक्ष को प्राप्त करते हैं, भक्तगण वो व्यास के शब्दित व्यास के शब्द रूप ज्ञान से, व्यास की नाम व्यासनंदन सुखदेव जी के जो शब्द रूप ज्ञान है, नाम श्रीमद भागवत रूप जो परम ज्ञान है, उस परम ज्ञान से खगे ये अपवर्ग संज्ञक खगेंद्र ध्वज पाद मूल को प्राप्त हुए। अर्थात भक्तों के लिए भगवान के श्री चरण कमल ही अपवर्ग है और उसका साधन श्रीमद भागवत रूप दिव्य ज्ञान ही है। जिस ज्ञान से ज्ञानी गण अपवर्ग अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं, भक्तगण भी श्रीमद भागवत रूप दिव्य ज्ञान से खगेंद्र ध्वज पाद मूल रूप दिव्य अपवर्ग को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये वर्णना चातुर्य है कि यहाँ ये भक्तों के जो श्रीमद भागवत को ये ज्ञान शब्द से कहा गया और खगेंद्र ध्वज पाद मूल को अपवर्ग शब्द से कहा गया। सभी महाभागवत परीक्षित येनापवर्गाख्यमदभ्र बुद्धि येनापवर्गाख्यमदभ्र बुद्धि ज्ञानेन वयाशक्ति शब्दितेन भेजे खगेंद्र ध्वजपादमूलम भेजे खगेंद्र ध्वजपादमूलम। तो खगेंद्र ध्वजपादमूलम भेजे, खगेंद्र ध्वज गरुड़ ध्वज भगवान के चरण कमल को प्राप्त किए, जिसकी आख्या है अपवर्ग, अपवर्गाख्यम खगेंद्र ध्वज पाद मूलम भेजे। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं, देखिए इस श्लोक में जेनापवर्गाख्यम अदर्भ बुद्धि इत्यादि खगेंद्र ध्वज पाद मूलम इति प्रथम स्कंधाच, ये प्रथम स्कंध के वचन से भी भगवान श्री गरुड़ ध्वज के चरण कमल को ही अपवर्ग शब्द से अभिहित किया गया। अर्थात भक्तों का जो धर्म श्रवण कीर्तन आदि, उसी से ये प्रेम भक्ति रूप जो अपवर्ग उसकी प्राप्ति होती है। तो सभी के धर्म अलग अलग हो गया और तत्प्राप्त जो अपवर्ग वो भी अलग हुआ। इसलिए ये सिद्धांत हुआ कि धर्म का फल क्या है ना अपवर्ग है। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते, उसका फल अर्थ नहीं है। धर्म से अर्थ मिले वो अलग बात है, लेकिन उसका फल नहीं है कभी भी। धर्म का फल तो है, प्रयोजन है वो अपवर्ग। और इसमें कहते हैं अपवर्ग का अर्थ प्रेम भक्ति है, इस बहुत मान देते हैं। निश्चला त्वयि भक्तिरिया शैव मुक्तिर्जनार्दन मुक्ता एव हि भक्तास्ते तब विष्णु जतो हरे। कहते हे जनार्दन, निश्चला त्वयि भक्तिरिया शैव मुक्तिर्जनार्दन। हे जनार्दन, त्वयि जा निश्चला भक्ति, आप में जो निश्चला भक्ति है सा एव मुक्ति ही, वही मुक्ति है। अतः मुक्ता एव हि भक्तास्ते, अतः आपके भक्तगण अवश्य ही मुक्त है। विष्णु जतो हरे, हे हरे, हे हरे, हे विष्णु, जिसलिए कि आप में निश्चला भक्ति जो प्रेम भक्ति वही मुक्ति की है, मुक्ति पदवाच्य है, मुक्ति से अभिन्न है, इसलिए आपके भक्त ही मुक्त है। इतिहास तथा अर्थस्य, इसलिए धर्म का फल हो गया अपवर्ग। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, आपवर्ग शब्द की सिद्धि की चर्चा हम कल किए थे। अपवर्ग एव आपवर्ग, स्वार्थ में अण प्रत्यय करने से ये होता है आपवर्ग। आपवर्ग प्रयोजनम यस्य सह आपवर्ग्य, नाम धर्म का प्रयोजन अपवर्ग है, मोक्ष है। नार्थ अर्थाय उपकल्पते, अर्थ उसका प्रयोजन के लिए योग्य नहीं है। धर्म का जिसका परम इतना बड़ा फल है, अपवर्ग मिल सकता है, उसका फल सामान्य
अर्थ नहीं कह सकते। धर्म का फल अर्थ कहना तो ये गलत विचार है। और क्या है, ना धर्मस्य यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मिकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। न अर्थ धर्मिकान्तस्य अर्थस्य, अर्थ अर्थ कैसा है, धर्म का फल अर्थ नहीं है, धर्म का वास्तव फल तो अपवर्ग है। और अर्थ कैसा है ना, धर्मेकांतः, धर्मे एकस्मिनेव अंतः नाम पर्यवसानम यस्य सः धर्मेकांतः। धर्म में ही जिसकी परिसमाप्ति है, धर्म में ही जिसका पर्यवसान है, धर्म में ही जिसके गति है, वह धर्मेकांत कौन है, अर्थ। अर्थ का तो फल क्या है, धर्म है। इसलिए एकादश स्कंद में भी ये नवजोगीश्वर संवाद में इस विषय को स्पष्ट कहें कि जोगीश्वर चमस कहते हैं, धनंज धर्मिक फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति धनम च धर्मिक फलम यतो वै। धनम, धन कैसा है, धर्मिक फलम, धर्म एव एकं फलम यस्य तत्, धर्म ही एकमात्र फल जिसका है, वो क्या है ना, धन है। धनम च धर्मिक फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति। जिस धर्म से विज्ञान के साथ ज्ञान की भी प्राप्ति होती है और परम शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन वो साधारण व्यक्तिगण क्या करते हैं, गृहेषु जुंजन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम्। तो ये गृहेषु युंजन्ति, सामान्य अर्थलाभ के लिए कोई ये फल की अभिलाषा रखते हुए उस धर्म का वो विनियोग करते हैं। गृहेषु युंजन्ति कलेवरस्य, कलेवर जो कि विनाशी है, जो नश्वर है, उस कलेवर की पुष्टि के लिए या कलेवर की सुरक्षा के लिए धर्म का ही फल मानते हैं। लेकिन मृत्युं न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम, दुरंतम वीर्यम यस्य, जिसे मूर्ति के वीर्य को कोई हटा नहीं सकता है, ऐसे मूर्ति को नहीं देखते हैं, बल्कि उस कलेवर को ही शाश्वत मानते हुए और कलेवर की पुष्टि करना, सांसारिक सुखभोगों को प्राप्त करना ही वो धर्म का फल मानते हैं। लेकिन ये या अर्थ का फल मानते हैं। धर्म का, अर्थ का जो फल धर्म है, अर्थ को धर्म में न लगा करके अर्थ को कलेवर की पुष्टि के लिए, अर्थ को ये सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए अर्थ का विनियोग करते हैं। वस्तुतः अर्थ धन वही सार्थक है जो धर्म में जिसकी प्रवृत्ति हो, धर्म के लिए जिसका व्यय हो, जिसका सद्विनियोग हो। धनं च धर्मिक फलम यतो वै ज्ञानं सविज्ञानमनु प्रशांति गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम्। ऐसे अर्थ को गृहेषु युञ्जन्ति, ग्राम्य सुख के लिए, गृह और देहदैहिक सुख के लिए मुख्यतया अर्थ को जो विनियुक्त करते हैं वो तो दुरंत वीर्य अर्थात दुरतिक्रमणीय मृत्यु को नहीं देखते। इसलिए धन का विनियोग केवल देहदैहिक व्यापारों में ही करते हैं। लेकिन ये धन तो धर्मिक फलम, धर्म एव एकं फलम यस्य तत् धर्मिक फलम किं न धनम, धनं च धनं ही धर्मिक फलम। ये कहते हैं पंचम एकादश स्कंद के पंचम अध्याय में योगीश्वर चमस ये राजर्षि निमित्त कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है, धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्मेकांतस्य। अर्थ कैसा है, धर्मेकांत है, अर्थात धर्म में ही अर्थ का पर्यवसान होता है। तो कामो लाभा ही स्मृत, उसका लाभ काम नहीं है, विषय सुख नहीं है।
अर्थ से विषय सुख मिलता है ठीक है, लेकिन विषय सुख प्राप्त करना अर्थ की सिद्धि नहीं है, अर्थ का साफल्य नहीं है, अर्थ की अर्थ का अंतिम पर्यवसान विषय भोग प्राप्ति में नहीं है। ना धर्मी कांतस्य, जत अर्थ क्या है ना धर्मी कांत है, अर्थ है तो उसको धर्म में लगाना चाहिए, न कि विषय भोग के लिए। संपूर्ण अर्थ का विषय भोग के लिए हो, विषय भोग के लिए संचय के लिए हो, अर्थ का विनियोग कभी भी विवेकी के लिए स्पृहणीय नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं अर्थस्य कामो लाभाय फलत्वाय न जतः धर्मे कांतस्य। काम सुख की प्राप्ति, विषय सुख की प्राप्ति अर्थ का फल नहीं है, क्योंकि अर्थ धर्मे कांत है। धर्म एव एकांत नाम प्रमुखम फलम यस्य स धर्मे कांत। तो अतः ये कहते हैं न जतो धर्मे कांतस्य, धर्म एव अनुसंगितं फलमिति भाव। अर्थ का धर्म ही मुख्य फल है, प्रधानीभूत फल है। और क्या है, तथा ज्ञानी योगी न हो समदमादि यम नियमाद्य अनुकूले कस्मिंश्चन धर्म विशेष अर्थ से विनियोग। तो ज्ञानी और योगी अगर उनको अर्थ प्राप्ति है, अर्थ है, तो वो किसमें लगाएंगे ना अपने धर्म में। समदमादि उपयोगी या यमनियमादि अनुकूल किसी व्यवस्था में अर्थ को लगाएंगे। और भक्त का अर्थ है भक्तस्य तु भगवतो भागवतानां वा सेवायां स्पष्ट एव। और भक्त का धर्म क्या है, श्रवण कीर्तन ही भक्त का धर्म है। और इसलिए भक्त का अर्थ है, भक्त को अगर भगवान ने कृपा करके अर्थ दिए हैं तो उस अर्थ का भगवान और भक्त की सेवा में ही लगाना चाहिए, तो जिससे अर्थ की सार्थकता होगी, अर्थ का साफल्य होगा, अर्थ ये वैफल्य रहित होगा। तो इसलिए कहते हैं अर्थ का फल कभी भी विषय उपभोग नहीं है, काम उपभोग नहीं है। अर्थ से काम धर्म से अर्थ मिलता हो ठीक है, लेकिन अर्थ धर्म का फल नहीं है, अपवर्ग ही धर्म का फल है। और अर्थ से काम मिलता है ठीक है, तथा विषय सुख मिलता है ठीक है, लेकिन वो उसका फल नहीं है, वो उसका फल तो धर्म में ही प्रवृत्त होना है, अर्थ से धर्म में। ये इस तरह धर्म अर्थ दोनों का जो परस्पर संयोग, अर्थ सदैव धर्माव्यभिचारी होता है, धर्म से अपृथक होता है अर्थ। इसका सिद्धांत तो क्या है, धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। अब आगे जो श्लोक है उस पर प्रवेश करते हैं। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः, जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः। तो ये कहते हैं इस श्लोक में कि कामस्य, ठीक है, अर्थ से काम की प्राप्ति होती है, अर्थ होने पर हमें विषय सुख की प्राप्ति होती है, जैसा हम चाहते हैं उस तरह हमें वैषयिक सुख मिल जाता है, लेकिन वो अर्थ का फल नहीं है। और काम का फल अगर हम विषय सुख स्वीकार करते हैं, उसका किस लिए करते हैं ना, जीवेत जावता, जीवन धारण के लिए हमें विषय चाहिए, कुछ भोजन कर, शब्द स्पर्श रूप रस गंध कुछ भी चाहिए, हमें भोजन चाहिए, सज्जा चाहिए, गृह चाहिए, किस लिए, इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए नहीं है, जीवेत जावता, कुछ विषय स्वीकार करेंगे तो हम जीवन धारण कर सकेंगे। अर्थात जीवन धारण के लिए
जितनी कामना चाहिए, जितना विषय स्वीकार करना चाहिए, उतना विषय ही स्वीकार किया जाए। तो उसके लिए काम है, न कि नेन्द्रिय प्रीतये, इंद्रियों को तृप्त करना, जो कि कभी भी संभव नहीं है। जैसे अग्नि में जितनी भी घी डालेंगे, घी की आहुति देते रहेंगे, तो क्या होती है? आग की शिखा बढ़ती रहती है। हविषा कृष्णवर्त्मेव न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। इसे हवि हवि के द्वारा, घृत के द्वारा अग्नि की शिखा बढ़ती रहती है, शांत नहीं होती है। इसी तरह इंद्रियों को तृप्त करने से इंद्रियों की लालसा बढ़ती रहती है। एक एक इंद्रिय एक एक दिशा में खींचते रहते हैं। इसे प्रहलाद जी कहे, जिह्वे कतो चित विकर सतीमा वितृप्ता, शिष्णो न्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कुतश्चित्, घ्राणोन्यतश्चपलदृक् घ्राणोन्यतश्चपलदृक् क्वच कर्म शक्ति बाह्य शपत्न्य इव गेह पतिंग लुनंती। हे भगवान, मुझे जीवा किस दिशा में खींच रही है, किस दिशा में? ना उत्तम आस्वादन के लिए, मधु मधुर पदार्थों को आस्वादन करने के लिए जिह्वे कतोच्युत विकर सती महावितृप्ता। लेकिन कितने भी ये रसनेन्द्रिय मधुर वस्तु ग्रहण करने पर भी जिह्वा तृप्त नहीं होती है, और कामेंद्रिय दूसरी ओर खींच रहा है। त्वक त्वक मैंने स्पर्शेंद्रिय दूसरे जगह खींच रहा है। श्रवणम कुतश्चित, और कर्णेंद्रिय भी ये मधुर संगीत सुनने के लिए, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए ये खींच रहा है। घ्राणोन्यतः, और ये जो नासिका घ्राणेन्द्रिय उत्तम उत्तम गंध को आघ्राण करने के लिए मुझे आकृष्ट कर रहा है। चपलदृक्, नेत्र सुंदर वस्तु को दर्शन करने के लिए खींच रहा है। कुछ कर्म शक्ति ही, और शरीर की जो कर्म शक्ति है विभिन्न कर्मों में प्रवृत्त करके ही रहता है। जो कर्म शक्ति है तत्त कर्मों में प्रवृत्त करती रहती है। इसलिए बाह्य सपत्न्य इव गेह पतिंग लुनंती, एक गृह स्वामी हो और उसके अनेक पत्नियां हो, सारे सपत्नियां हैं, जो सभी सपत्नियां चाहती हैं कि ये हमारे पति हमारे पास में ही रहे, हमारे अधीन होकर रहे, हमारी मनोवासना पूरी करे। तो उस समय एक गृह स्वामी की जो अवस्था होती है, तत्त इंद्रियों से तत्त विषयों के लिए खींचे जाने पर प्रभु मुझ जैसे जीवों की ऐसी अवस्था होती है। जिह्वी कतु चित विकर्षति मां वितृता, शिष्णोन्यतस्तुगुदरं श्रवणं कुतश्चित्, घ्राणोन्यत चपलदृक् क्वच कर्म शक्ति बाह्य शपत्न्य इव गेह पतिं लुनन्ति, बाह्य शपत्न्य इव गेह पतिं लुनन्ति। अतः ये इंद्रिय गण तो तत्तद विषय भोगों से ये निरंतर पुष्ट होकर के पुनः पुनः विषय की अभिलाषा ही रखते हैं। तो इसलिए विषयों से तृप्त करके कभी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन विषय भोग, सामान्य विषय भोग जो चाहिए, किस लिए चाहिए? ना जीवेत जावता कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभ, कामस्य इंद्रिय प्रीति लाभ न भवति। काम विषय को स्वीकार करना ये इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि जीवेत जावता, जीवन धारण करने के लिए ही विषय ग्रहण करने की जरूरत है। अर्थात जितना विषय ग्रहण करने से हमारा जीवन धारण हो सके उतना ही कामना को ग्रहण करना, उतनी ही कामना ग्रहण करना चाहिए। अर्थात जीवन पर्याप्त एवं काम सेव्य, जिससे जीवन धारण हो जाए, न उससे अधिक न कम। जो जीवन धारण के लिए विषय की आवश्यकता है, भोजन का हो या सज्जा का हो या किसी भी विषय का हो, वो जीवन धारण के लिए आवश्यक है, न कि
तत्त इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। फिर जीवन धारण किस लिए चाहिए? ठीक है, समझते हैं कि ठीक है, हम और कामना का ग्रहण, काम का ग्रहण, ये जीवन धारण के लिए है, न कि इंद्रियों को तृप्त करने के। ठीक है, जीवन धारण करेंगे, लेकिन जीवन धारण का फल बहुत बहुत कर्म करने के लिए नहीं है। इतना ऐसे ऐसे कर्म करेंगे हमारी कीर्ति तो स्वर्ण के अक्षर में लिपिबद्ध होकर रहेगी। ऐसा कर्म करेंगे, ऐसा कर्म करेंगे, ऐसा कर्म करेंगे, इस तरह बाहुस्फोट करते हुए विभिन्न कर्मों में उलझ करके अपने आयु को नष्ट करने के लिए जीवन धारण नहीं है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जो मानव जीवन की सार्थकता जिसमें है, जिसके लिए मानव जन्म मिला है, जो वस्तु अन्य किसी भी जन्म में नहीं मिलता है, उसको प्राप्त करने, वो क्या है ना, तत्व जिज्ञासा, नित्य वस्तु की जिज्ञासा। तत्व का अर्थ है जो नित्य वस्तु है, जो शाश्वत वस्तु है, जो अविनश्वर वस्तु है, उस वस्तु को जानने के लिए प्रयास करना, जानने के लिए इच्छा रखना, वही जीवन धारण का फल है। हम जीवन धारण करेंगे तो तत्व ज्ञान के लिए प्रवृत्ति होगी। अगर जीवन धारण ही नहीं करेंगे, शरीर ही नष्ट हो जाए, तो तत्व ज्ञान के लिए अवसर कैसे आएगा? तो इसलिए इंद्रियों को जीवित रखने का, प्राण धारण करने का यही सार्थक्य है, यही फल है कि हमें हमारी तत्व जिज्ञासा जात हो, तत्व वस्तु को जानने के लिए प्रवृत्ति हो। जो वास्तविक वस्तु है, जिस वस्तु की सत्ता से सारी वस्तु सत्तावान होते हैं, जो कि नित्य वस्तु है, वो उसी उसी परम तत्व को, परम वस्तु को प्राप्त करने के लिए, उस वस्तु के प्राप्ति के लिए जिज्ञासा होने के लिए पहले जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा से ही ज्ञान के लिए प्रयास होता है। तो इसलिए कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवन धारण का फल तत्व जिज्ञासा है, न यह कर्म भी। तही तही कर्म भी, उन कर्मों से, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों से या सांसारिक कर्मों से अपने को नित्य निरंतर व्यापृत रखते हुए परम तत्व की जिज्ञासा से वंचित हो जाना, ये जीवन धारण का फल नहीं है। अगर जीवन धारण करने पर हम सामान्य आयु में भी तत्व वस्तु की ज्ञान के लिए हम प्रयास करते हैं तो जीवन धारण सफल हो जाता है। लेकिन बहुत लंबी चौड़ी आयु मिलने पर भी हम केवल कर्मों में उलझकर आयु की परिसमाप्ति कर देते हैं। वास्तव तत्व वस्तु को जानने के लिए कभी इच्छा ही अगर नहीं होती है तो जीवन धारण तो व्यर्थ हो गया। कहते हैं कि सूर्यदेव उदय होते हैं और अस्त होते हैं, एक दिन न चला जाता है आयु का। आयु हरति वही पुंसाम उद्यन अस्तं च जन्नसौ, असौ सूर्य उद्यन अस्तं च यन, उदित होते हुए और अस्त को प्राप्त होते हुए प्राणियों के आयु को हरण कर रहे हैं। उसमें से वही आयु सार्थक है। तस्यर्ते यत् क्षणो नीतः उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम श्लोक भगवान की वार्ता से जो क्षण अतिक्रांत हुआ, वही क्षण ही सार्थक है। बाकी क्षण तो वो तो ऐसे ही चला गया। ततः भगवत कथा में जिज्ञासा के लिए, नित्य तत्व की अभिलाष, जानने की अभिलाषा के लिए ये जीवन धारण करना है, न कि विभिन्न कर्म करते हुए अपने को व्यापृत रखना। ये जीवन धारण का कभी भी फल नहीं है। ये श्लोक का सामान्य अर्थ हो गया। अब हम श्रीधर स्वामी जी के टीका के आधार पर और चक्रवर्ती पाद के टीका के आधार पर इस श्लोक का जो अर्थ है उसको अनुसंधान करेंगे। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं, पाद कहते हैं, ये कामस्य निन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्तेह कर्म भी। जीवस्य तत्व जिज्ञासा
नार्थो यस्तेह कर्मभिः, नार्थो यस्तेह कर्मभिः, ननु च तत्व जिज्ञासा नाम। अच्छा, ये उसका आगे कामस्य विषय भोगस्य इंद्रिय प्रीति लाभ फलम न भवति, किंतु जावता जीवेत तावानेव कामस्य लाभः, जीवन पर्याप्तम एवं काम सेव्य। जीवन धारण के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी ही काम का माने विषय का ग्रहण करना चाहिए। जीवस्य जीवनस्य च पुनः कर्मानुष्ठान द्वारा कर्म भी जय प्रसिद्ध स अर्थ न भवति। चाहे लौकिक कर्म से हो, लौकिक सुख प्राप्त करना, या यज्ञ यागादि से स्वर्गादि सुख प्राप्त करना, ये अक्षज्यम वै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति इत्यादि आपात रमणीय वेद की सगुण वाणी से आकृष्ट होकर के तत्त लोक प्राप्ति के लिए कर्म करना, ये जीवन धारण का फल नहीं है, किंतु तत्व जिज्ञासा एवं। इसलिए तत्व वस्तु की जानने की इच्छा वही जीवन धारण की सार्थकता है, जीवन धारण का फल भी है। देखिए आगे क्या इसकी, ये तो श्रीधर स्वामी पर जो विषय में चर्चा किए थे, हम लोगों ने चर्चा की थी, उसी की कहते हैं। और चक्रवर्ती पाद की क्या टीका इसमें, उसका अनुसंधान करते हैं। देखिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं, कामस्य विषय भोगस्य इंद्रिय प्रीति लाभ फलम न भवति। विषय भोग स्वीकार करने का फल, इंद्रियों को तृप्त करना, इंद्रियों को संतुष्ट करना, इंद्रियों को चरितार्थ करना, ये विषय भोग का फल नहीं है, किंतु यावता जीवेत तावान एव जीवन पर्याप्त काम सेव्यते इत्यर्थः। जितने कामना ग्रहण करने से, जितना विषय भोग स्वीकार करने से हम जीवन धारण कर सकते हैं, उतना ही विषय भोग स्वीकार करना चाहिए, उतनी ही कामना को हमें स्वीकार करना चाहिए। जीवन पर्याप्त नाम जावता जीवन धारण संभवति तावानेव विषय भोग स्वीकर्तव्य न ततो अधिक। और इसलिए कहते हैं, अत्र ज्ञानिनाम योगिनाम बा अर्थ कामेन्द्रिय प्रीतयो ज्ञान योगयो आनुषंगिक फलानि कर्म फलत्वेनैव व्यपदिश्यन्ते। कहते हैं ज्ञानी हो या योगी हो, उनका जो अर्थ कामेन्द्रिय प्रीतय, काम का जो अर्थ का जो फल है, काम का जो फल है वो ज्ञान योगयो आनुषंगिक फलानि कर्म फलत्वेनैव व्यपदिश्यते। तो ज्ञानियों को, योगियों को विषय स्वीकार करने से जो सुख मिलता है वो तो अपनी साधना का आनुषंगिक फल है, अर्थात गौण फल है। ज्ञान का तो प्रमुख फल है कि मुख्य लाभ हो जो का हुई है, लेकिन उसी मार्ग में चलते चलते जो विषय सुख प्राप्त होता है, जो वो तो उनका आनुषंगिक फल है। आगे कहते हैं, फलत्वेन व्यपदिश्यते ज्ञान योगयोर तयोः निष्काम कर्म परिणामत्वात् अतः ज्ञानिनाम योगिनां च दृष्टे सुख दुखे कर्म फले एव उच्यते। जो ज्ञान योग का हो और निष्काम कर्म योग का हो, वो तो उनका जो दृष्ट सुख दुख है, जो संसार में चलते चलते जो सुख दुख प्राप्त होता है ज्ञानियों को, योगियों को, किसी भी साधक को, वो तो उनका कर्म फल ही है। कर्म का फल सुख भी होता है, दुख भी होता है। तो लेकिन आगे कहते हैं, भक्तानां तु अर्थ कामेन्द्रिय प्रीतय भक्तेरेव आनुषंगिक फलानि। भक्तों का जो अर्थ या काम या इंद्रिय प्रीति, ये तो भक्ति का ही आनुषंगिक फल है, भक्ति का गौण फल है। पहले भी चर्चा की गई थी, श्रीपाद नरोत्तम प्रभु जी प्रभु जी ने भी चर्चा की थी कि जो भक्ति का जो लक्षण है, क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्वा श्री कृष्णाकर्षिणी, ये भक्ति के 6 लक्षण है। तो उसमें साधन भक्ति के 2 लक्षण है, क्लेशग्नि शुभदा, भक्ति समस्त क्लेशों को अपहनन करती है
और शुभों को प्रदान करती है। शुभ फल अर्थात दुख का विनाश भी करती है और सुखरूप फल प्रदान करती है। सुख कहने से विषय सुख हो, जो जिसकी जो अभिलाषा हो वो सुख हो, सर्वलोकों का अनुराग हो, सर्वलोक कर्तृ को अनुराग हो या सर्वलोक कर्म को अनुराग हो, जो भी हो सुख, ये भक्ति का आनुषंगिक फल कहते हैं, अर्थात गौण फल है। क्लेशग्नि शुभदा, ये साधन भक्ति का फल है, लक्षण है, फल स्वरूप है। तो इसलिए कहते हैं भक्त का जो सुख दुख है, भक्त का जो दुख हो या सुख हो, ये भक्ति का ही आनुषंगिक फल है। अर्थात भक्ति में अपराध होने से भजन मार्ग में दुख भी मिलता है, और भजन मार्ग में गति करते करते भक्त का अगर कोई वासना भी मन में है, सुख प्राप्ति की जाती है भक्ति महारानी की भक्ति महारानी के अवलोकन मात्र से। तो इससे क्या हुआ कि भक्त का सुख दुख ये भक्ति का आनुषंगिक फल है, वो तो कर्म का फल नहीं है। इस चर्चा हो रही थी कि भक्त को भक्त का कर्म फल नहीं रहता है, इसका अर्थ है कि ये नहीं कि भक्त को सुख दुख नहीं मिलता, नहीं है, भक्त को भी सुख दुख मिलता है, वो तो भक्ति का ही आनुषंगिक फल है। साधक भक्त का दुख वो भक्ति मार्ग के अपराध का फल है, और सुख भक्ति महारानी के जो सुखदा वृत्ति के फल है। इसलिए भक्त के सुख दुख भक्ति का ही आनुषंगिक फल है, और जो प्रेमी भक्त है, सिद्ध भक्त है, उनके सुख दुख तो भगवान के ही लीला विशेष है, प्रेम वैचित्र है, प्रेम को बढ़ाने के लिए सुख भी है दुख भी है। जो प्रेमी भक्त है तो उनका सुख दुख तो भगवत प्रेम को बढ़ाने के लिए, वो जैसे सुख में रहते हैं ऐसे दुख में रहते हैं, उनके सुख दुख तो सुख दुख में तो कोई लौकिक गंध नहीं है। लेकिन साधक भक्त के जो दुख है, जो बाधाएं है, वो तो चर्चा आगे भी हुई होगी कि वो तो दुख तो साधक भक्त का दुख तो वो अपराध विनाशन के लिए है, और सुख वो भक्ति के जो सुखदा वृत्ति है, जो सुखदा गुण है, उसी का ही परिप्रकाश है। इसलिए वो कर्म का फल नहीं है, भक्ति का ही आनुषंगिक फल है, अर्थात गौण फल है। साधन भक्ति का मुख्य फल तो प्रेम भक्ति को प्राप्त करना है, तो उसी मार्ग में चलते चलते जो सुख दुख मिलता है वो भक्ति महारानी का ही दिया हुआ फल है। इसलिए उसको शास्त्र में कर्म फल नहीं कहा गया, भक्ति का ही फल है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो भक्ति का ही फल है। इसलिए कहते हैं कि तत्र अत्र ज्ञानिनां योगिनां वा अर्थ कामेन्द्रिय प्रीतयः ज्ञान जोगयोः आनुषंगिक फलानि कर्म फलत्वेनैव व्यपदिश्यन्ते। ज्ञान जोगयोः तयो निष्काम कर्म परिणामत्वात्, ज्ञान और योग दोनों निष्काम कर्म का ही परिणाम स्वरूप है। निष्काम कर्म करते करते अंतःकरण शुद्ध होने से ये ज्ञान की प्राप्ति होती है और योग की प्राप्ति होती है, ये दोनों कर्म के ही परिणाम स्वरूप हैं। अतः ज्ञानी का योगी का जो सुख दुख है वो कर्म का फल है, ये चक्रवर्तीपाद का कहना है। और ज्ञानिनां योगिनां च दृष्टे सुख दुखे कर्म फले एव उच्यते। भक्तानां तु अर्थ कामेन्द्रिय प्रीतयः भक्तेरेव आनुषंगिक फलानि। भक्तों का जो अर्थ या विषय भोग या इंद्रिय सुख दुख का लाभ, ये भक्ति का ही आनुषंगिक फल है। जैसे उनका ज्ञान और योग का फल है, ये भक्ति का ही फल है। तो और क्या है ना, भक्ते कर्म परिणामत्वा भावात न तेषाम कर्म फलत्व व्यपदेश। और भक्ति, ये काफी चर्चा इसकी हो गई कि भक्ति कर्म का फल नहीं है, भक्ति तो भगवान की या साधु पुरुषों की कृपा का फल है। भक्ति कभी भी कर्म का फल नहीं होता, वो तो भगवान की कृपा से ही, जब सत्संग मिलता है, सत्संग से ही, ये साधुजनों के संग से ही यह भगवत कथा में श्रद्धा होती है। तो भक्ति क्या है ना, ये कर्म का फल नहीं है। इसलिए कहते हैं ज्ञानता सुलभा मुक्ति ही,
भुक्तिर्यो यज्ञादि पुण्यतः सेयं साधन साहस से ही हरि भक्ति सुदुर्लभा। ज्ञान से मुक्ति मिल जाती है और यज्ञ यागादि कर्मों से भुक्ति अर्थात भोग मिल जाता है, लेकिन सहस्र सहस्र साधन करने पर भी भक्ति नहीं मिलती है, बल्कि भगवान भी खुद भक्ति देते नहीं सहज में। इसलिए पंचम स्कंद में ये बात कहते हैं परीक्षित जी को कि मुक्ति ददाति करहिचित न भक्ति योगं। भगवान तो देते हैं, लेकिन अपना भक्ति योग अनायास सभी को नहीं देते हैं। इसलिए भक्ति तो कभी भी कर्म का परिणाम नहीं है। इसलिए भक्ति का जो आनुषंगिक फल है, भक्ति का जो आनुषंगिक फल सुख दुख है, वो कर्म का परिणाम नहीं है, भगवत दत्त है, भगवत इच्छा का स्वरूप है। इसलिए भक्त के कल्याण के लिए उसको दुख भी भगवान देते हैं और सुख भी देते हैं। इसलिए और अतः भक्त का जो सुख दुख है वो भक्ति जन्य होने से और भक्ति का कर्म परिणाम रूप न होने से भक्त के जो सुख दुख है वो कभी भी कर्म फल नहीं है। इसकी जो वेद स्तुति में भी इस पर अत्यंत सुंदर वचन है, त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थ शुभाशुभयो गुण विगुणान्वयान् तर्हि देहभृतां च गिरः। त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थ शुभाशुभयो गुण विगुणान्वयान् तर्हि देहभृतां च गिरः। कहते त्वदवगमी त्वाम अवगंतुम शीलम यस्य सह त्वदवगमी। आपके स्वभाव को, आपके अकृतव करुणा को, आपके भक्त वात्सल्य को अवगत होने का स्वभाव जिसका है, अर्थात ऐसा भक्त जो आपकी कृपा को जानता है, वह त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थ शुभाशुभयो गुण विगुणान्वयान् तर्हि देहभृतां च गिरः। भवदुत्थ शुभाशुभयो, आपसे ही प्राप्त हुआ है जो शुभ अशुभ। भवतः एव उत्थिता उत्थितानि यानी शुभाशुभानि, आपसे ही जो शुभ और अशुभ मिला है उसके गुण विगुणान्वयान, शुभ को गुण और अशुभ को विगुण कभी आपके भक्त नहीं समझता है। भक्त को अगर सुख मिलता है वो समझता है कि मेरे प्रभु ने मुझे दिया है, और दुख मिलता है तो ही सोचता है मेरे प्रिय प्रभु ने मेरे कल्याण के लिए दुख दिए हैं। तो भवदुत्थ शुभाशुभयो भवत एव उत्थितम जस् सुखम जच्च दुखम, उसके दोनों सुख दुख के गुण और विगुण को, सुख को गुण समझना, दुख को विगुण समझना, शुभ को मंगल समझना, अशुभ को अमंगल समझना, ये कभी भी त्वदवगमी अर्थात आपको समझने का सामर्थ्य, आपकी करुणा को पहचानने का सामर्थ्य जिसका है, ऐसा भक्त ये सुख दुख को कभी सुख को पाकर हर्षोत्फुल्ल नहीं होता है, दुख को पाकर दुखी नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि भवदुत्थ शुभाशुभयो, आपसे ही, आपकी कृपा से ही उसको सुख भी मिला है, दुख भी मिला है, और दोनों को भगवत दत्त समझते हुए, अपने प्रियतम के प्रदान समझते हुए वो आनंद से ग्रहण करता है। अर्थात इसमें सिद्धांत हुआ कि किसी भी शरणागत भक्त के सुख दुख भगवत दत्त होते हैं, भक्ति महारानी से प्रदत्त होते हैं। अतः भक्ति, और इसलिए भक्ति जन्य है और भक्ति कर्म का परिणाम नहीं है। भक्ति तो भगवत कृपे का लभ्य है, इसलिए भक्त का शुभाशुभ भी कर्म फल नहीं है। ये सिद्धांत अत्यंत शास्त्रीय शैली से, शास्त्रीय युक्ति से, शास्त्रीय प्रमाणों को देते हुए श्री चक्रवर्ती पाद इसका उपस्थापन किए हैं। अतः कहते हैं कि अतः भक्तस्य तु भक्तानां तु अर्थ कामेन्द्रिय प्रीतयः भक्तेः एव आनुषंगिक फलानि।
भक्ते कर्म परिणामत्वाभावात् न तेषां कर्म फलत्व व्यपदेशः अतो भक्तानां दृष्टं सुखं भक्ति फलमेव दुःखं तो यस्याहं अनुगृह्णामि हरिषे तद्धनं शनै ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम इत्यादि भगवद वचनात् भगवद उत्थम भक्ति अपराध फलं च इति यथा योग्यं विवेचन। तो इसी तरह आगामी दिवस पे श्रीमद् भागवत महापुराण की करुणा होने से आप सभी की कृपा से हम पुनः अवशिष्ट अंश का आस्वादन करेंगे। तो आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए संजात त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जय जय श्री राधे।